तो दिल्ली सल्तनत के सीरीज में आज है हमारा दिल्ली सल्तनत का सेकंड वीडियो। आपको पता है कि 10 मिनट सीरीज में हमने ये कोशिश किया है कि आपको इस 10 मिनट में कम से कम 1 मार्क्स आपके पक्के आ जाएं। तो आज का टॉपिक है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। आपको पता है कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो हैं उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि अफगानिस्तान में जो हेलमंद नदी है, हेलमंद नदी से आए थे जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और ये आए 1290 में और ये 96 तक रहते हैं, यानी कि 6 साल तक ये रहते हैं। एक्चुअली जब ये राजा बने, जब ये सुल्तान बने तो ये 70 साल के थे, तो 70 वर्ष के थे ये, और ये बहुत ही उदार और सहिष्णु भी थे। इन्होंने अपनी राजधानी कुलागड़ी को बनाया, जिसे ये किलोखड़ी भी कहते हैं। तो कुलागड़ी इनकी राजधानी थी। उसके बाद आप देखिए कि इनके समय में बहुत सारे लोगों ने विद्रोह भी कर दिया। सोचा कि बूढ़ा राजा है, क्यों ना इसको मार कर गद्दी पे बैठ जाया जाए। तो आप देखेंगे कि मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। उसके बाद ताजुद्दीन कुची का षड्यंत्र था। सीदी मौला का भी षड्यंत्र था, लेकिन ये सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पूछा क्या जाएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण हुआ वो इनके भतीजे ने इनके लिए, इन पर विद्रोह नहीं किया, इनके लिए ये आक्रमण हुआ देवगिरी पे, और उस समय रामचंद्र देव देवगिरी के राजा थे। तो देवगिरी को हराकर औलाउद्दीन खिलजी ने इनको खुश कर दिया। और औलाउद्दीन खिलजी को आपने शायद मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो उसमें बताया गया कि उसी के बाद अपने ही भतीजे को अपना दामाद बनाया गया था जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और औलाउद्दीन खिलजी, जो कि रणवीर सिंह ने एक्टिंग किया था, तो इनको अब अपना दामाद, ये भतीजा थे ही और दामाद बन गया ये। उसके बाद आप देखिएगा कि आमिर खुसरो के बारे में यही कहा गया है कि ये उस समय यहाँ पर थे और ये एक लेखक थे। आमिर खुसरो और हसन देहलवी, ये दोनों ही इनके दरबार में थे। 20 जुलाई 1296 में इख्तियारुद्दीन जो है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जलाउद्दीन खिलजी को मार दिया। इनका नाम है इख्तियारुद्दीन हुद। इन्होंने जलाउद्दीन खिलजी का वध कर दिया। फिर हम देखेंगे इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी होते हैं 1296 से लेकर ये 1316 तक रहते हैं। बचपन का नाम इनका अली था, इनको गुरशप के नाम से भी जाना जाता था। और ये पहले अमीर तुजूक थे। अमीर तुजूक एक मंत्री थे। फिर आप देखिएगा कि 22 अक्टूबर 1296 में इन्होंने बलबन के लाल महल में जाकर अपना ही रुद्राभिषेक कर लिया, यानी राज्याभिषेक कर लिया। राज्याभिषेक का मतलब क्या हुआ कि ये रुद्राभिषेक, मैंने गलती से बोल दिया, तो राज्याभिषेक का मतलब हुआ कि इन्होंने अपने आप को राजा बता दिया। और ये सिकंदर सानी, ठीक है, राज्याभिषेक कर लिया। और ये देखिए सिकंदर सानी के नाम से भी जानने लगे लोग इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर हम देख रहे हैं कि साम्राज्य का विस्तार इन्होंने उत्तर भारत में अपना राज्य का विस्तार किया। दक्षिण भारत में इन्होंने कहा कि ये लोग स्वीकार कर ले इनकी अधीनस्थता, और साथ ही साथ दक्षिण भारत से कर भी लेना शुरू किया। इन्होंने बहुत सारे विजय अभियान किए, जैसे कि गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जालोर सभी को जीत लिया। साउथ में इन्होंने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार, यानी कि सारे जगह पे इन्होंने जीत हासिल कर ली, और ये था इनका विजय अभियान। फिर हम देखेंगे पद्मावत किताब, जो कि मोहम्मद ज्यासी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहम्मद ज्यासी कहते हैं कि पद्मिनी रानी थी, और ये चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया पद्मिनी को पाने के लिए। तो ये बुक में भी लिखा हुआ है, इस पे मूवी भी बना है। मलिक काफूर के बारे में ये कहा गया कि इन्होंने मलिक काफूर जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी ज़्यादा लॉयल सेनापति थे, और इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को हराकर ये जीत गए। साथ ही साथ तेलंगाना पर भी आक्रमण किया। जब तेलंगाना पे आक्रमण हुआ तो कोहिनूर का हीरा एक्चुअली प्रताप रुद्र देव के पास था कोहिनूर का हीरा, जो कि
जो कि तेलंगाना के राजा थे, और तेलंगाना से जीतकर मालिक काफूर ने ये कोहिनूर का हीरा फिर अलाउद्दीन खिलजी को दिया। यहाँ पर हम देखेंगे राजस्व में आप देखिए तो ये एक फेयर राजा थे, ये बिल्कुल ही मतलब सबको इक्वली देखते थे। इसका मतलब है कि इन्होंने धर्म का कभी हस्तक्षेप अपने साम्राज्य में या अपने प्रशासन में नहीं होने दिया। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम सबको बराबर तरीके से उनकी योग्यता के अनुसार पद दिए। फिर आप देखिएगा कि इन्होंने खलीफा, इस्लाम या इस्लाम के सिद्धांत या उलेमा को अपने प्रशासन में नहीं आने दिया। आप देखिए कि वरीदे मुमालिक जो हैं ये गुप्तचर यानी कि स्पाई भी ये बना रहे थे, जासूस को भी ये अपॉइंट कर रहे थे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे मंत्री परिषद, दीवाने वजारत, ये वजीर को कहते हैं। दीवाने इंशा जो है ये शाही आदेशों का पालन करवाने के लिए जो मंत्री हैं वो इंशा है। दीवाने अरीज सेना मंत्री को कहते हैं, और विदेशी मंत्री को रसालत कहा गया है, दीवाने रसालत कहा गया है यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे कर भी लगाए थे, तो किसान जितना भी उगा रहे थे उसका आधा हिस्सा ये कहते थे कि लगान होगा, और लगान को ये ज्यादातर गल्ले के फॉर्म में ले रहे थे। गल्ले का मतलब होता है अनाज। फिर हम देखेंगे कि पहला ये सुल्तान थे जिन्होंने भूमि को नापना शुरू किया। भूमि को नापने के लिए इन्होंने इकाई बनाई और उस इकाई का नाम बिस्वा रखा गया। बिस्वा यानी कि भूमि को बिस्वा में नापा गया और कहा गया कि जो भी आप लगान दीजिए वो गल्ले के फॉर्म में यानी कि अनाज के फॉर्म में आप लगान दे दीजिए। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये जो है मकान अगर कोई बनाता है तो उस पर कर लगाया गया। अगर गाय भैंस को कोई चरा रहा है, घास खा रहा है गाय भैंस, तो ये चराई कर भी लगाया गया। और ये सब कुछ जमा कौन करता था? तो उसके लिए भी मंत्री बना जो कि है दीवाने मुस्तखराज ये मंत्री बना। फिर आप देखेंगे कि खालसा भूमि का मतलब है वो भूमि जो कि सुल्तान की भूमि है, तो उस पर भी लगान लगता था और राज्य के द्वारा लगान को जमा किया जाता था। फिर हम देख रहे हैं कि सेना के लिए इन्होंने एक कोतवाल को बनाया। कोतवाल का मतलब जो सेना को पूरी तरह से देखेगा तो सेना नायक होता था कोतवाल। अलग अलग ग्रुप्स होते थे, तो जब 10,000 सैनिक एक गुट में रहते थे तो उस गुट को तुमन कहा गया था, तुमन। फिर हम देखेंगे हुलिया यानी कि आइडेंटिटी कार्ड। हर एक सैनिक का आइडेंटिटी कार्ड था। और दाग का सिस्टम यानी कि घोड़े पर मोहर लगाने का सिस्टम, तो हुलिया और दाग का सिस्टम इन्होंने शुरू किया। बाजार में भी व्यवस्था ये लेकर आते हैं और वस्तियों का जो जितना भी सामान है उसके मूल्य नहीं बढ़े, यानी कि इन्फ्लेशन ना हो, मुद्रास्फीति ना हो, इस पर भी इन्होंने बहुत सारे काम करने शुरू किए। वे एंड मेजर की चीजों को जो नापा जाता है उस पर भी इन्होंने सुधार किया और बाजार में बहुत सारे व्यवस्थाओं को सुधारा। जैसे कि गल्ला जहां बिकता था उसको मंडी कहते थे, इसका मतलब है अनाज। फिर सिराए अदील क्या है? कपड़ों का बाजार है। घोड़ा, गुलाम या मवेशी का मतलब है गाय भैंस जहां बिकते थे उनको बाजार कहा जा रहा था। और सारे व्यापारी, जो भी व्यापारी थे जो कुछ भी बेचना चाहते थे, उनको अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। कहां से? तो शहनाए मंडी से अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यह भी बताया गया कि कौन कौन से यहाँ पे नियंत्रण, तो बाजार पर जो नियंत्रण लगाया गया उसको बोला जाता था दीवाने रियासत। तो जो मंत्री बाजार पर नियंत्रण लगा रहा है, बाजार का जो अध्यक्ष था इसको शहाने मंडी कहा गया। फिर सराय अदल किसको कहा गया? जो न्याय के लिए काम कर रहा है। बरीद मंडी किसे कहा गया? जो बाजार का निरीक्षण कर रहा है। और गुप्तचर तो हमें पता ही है कि यहाँ पर आप देखिएगा तो मुनिहासन का मतलब क्या हुआ? ये गुप्तचर हुआ। गुप्तचर को पहले भी एक नाम से जाना गया यहाँ पे, जिसको वरीदे मुमालिक कहा गया। ठीक है, तो वरीदे मुमालिक, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर देखा कि मुनिहासन ये दोनों क्या है? ये दोनों गुप्तचर को यहाँ कहा जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय। फिर क्या होता है कि कुतुब मीनार के निकट इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था सिरी। कुशक के सिरी इसका नाम रखा गया। और हौजे इलाई भी इन्होंने बनवाया। 1000 खंबों वाला महल इन्होंने बनवाया। डाक विभाग को इन्होंने फिर से सुचालित किया। और परवाना निवास
नवीस क्या है, परवाना नवीस जो है वो डाक विभाग के अधिकारी हैं। तो अभी भी जो पोस्ट वगैरह है उसकी शुरुआत यहीं से हो गई, डाक विभाग के अधिकारी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। हम हम्स क्या है, एक कर है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज लूट लिया गया, किसी राजा को लूट लिया गया, तो उसका 4/5 मतलब 4/5 हिस्सा राज्य के पास रहेगा, और जो सेना जो लूट कर लाई है वो पैसा, तो 1/5 हिस्सा 1/5 हिस्सा जो है सैनिक को दे दिया जाएगा। उसके बाद 5 जनवरी 1316 में इनका निधन हो जाता है। फिर हम देखेंगे कि इनके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है 1316 से लेकर 1320 में रहते हैं। ये खुद को ही खलीफा बोल देते हैं, ऐसा करने वाले ये पहला सुल्तान है, ठीक है, कि इन्होंने खुद खलीफा बोल दिया अपने आप को, ये पहले सुल्तान है। फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली इसके बाद जो आते हैं जो कि है नसीरुद्दीन, तो नसीरुद्दीन इनका नाम है खुसराव शाह। तो नसीरुद्दीन खुसराव शाह ये पहले ऐसे सुल्तान हैं जो कि भारतीय मुस्लिम भी थे। भारतीय मुस्लिम अभी तक जो भी आ रहे थे वो या तो तुर्की से आ रहे थे या तो अफगानिस्तान से आ रहे थे, लेकिन ये लोग जो हैं ये पहले भारतीय मुस्लिम हैं, और 15 अप्रैल से लेकर 7 सितंबर 1320 तक ये रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हटा देते हैं, ठीक है, ये पहले सुल्तान नहीं थे, इसको हटा देते हैं कि स्वयं को खलीफा, पर इन्होंने स्वयं को खलीफा कहा था किसको, किसने अपने आप को स्वयं को खलीफा कहा, तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा कहा। और ये जो खुसराव शाह है इन्होंने अपने, ये पहले ऐसे सुल्तान हैं जो कि भारतीय सुल्तान हैं और ये सुल्तान बने। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज खिलजी डायनेस्टी। अब हम इसके बाद करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो होपफुली आपको ये 10 मिनट सीरीज से फायदा हो रहा है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में।